जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सुशील कुमार फंडामेंटल पर। हम लोगों ने पिछले वीडियो में प्रॉफिट एंड लॉस संबंधित क्वेश्चंस को सॉल्व किया था, उसी को और आगे हम लोग सीखेंगे। चावल का दाम 25% बढ़ गया, जिससे 400 रुपए में 10 किलोग्राम चावल कम मिलता है। चावल का नया मूल्य या नया भाव ज्ञात कीजिए। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस में अगर कोई भी वस्तु का रेट बढ़ेगा तो वस्तु कम मिलेगी, अगर वस्तु का रेट घटेगा तो वस्तु ज्यादा मिलेगी, सेम रुपी में। ठीक, आइए देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। चावल का दाम 25% बढ़ गया है। कितने प्रतिशत बढ़ा है? 25%। 25% बढ़ने से कितना हमें कम मिला है? जब 25% भाव बढ़ा है तो कितना कम मिला है? 10 किलोग्राम कम मिलता है। ठीक, 10 किलोग्राम कम मिला है। अब ये अगर पूरा 100% अगर बढ़ जाता तो हमें कितना मिलता? तो 4 को मल्टीप्लाई कर दे दोनों तरफ, यानी 25 चौको 100। ठीक, और इधर कितना हो जाएगा? 10 चौको 40। ठीक, यानी हमने 400 रुपए में 40 किलोग्राम चावल खरीदे हैं। अगर 400 रुपए में 40 किलोग्राम चावल खरीदे हैं तो आपको चावल का नया मूल्य अगर बताना है तो 400 में 40 का डिवाइड कर दो। तो 400 रुपए में हमने 40 किलो खरीदे तो 1 किलो कितने खरीदे? 0 से 0 कैंसिल, और 4 का डिवाइड 40 में करोगे तो 10, यानी 10 रुपए प्रति केजी के हिसाब से हमने खरीदे हैं। 10 रुपए प्रति केजी। ठीक, आइए इसी प्रकार का एक और अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन अगला है कि किसी सामान की कीमत 20% कम हो गई। अब ग्राहक को वह सामान 240 रुपए में 6 किलोग्राम अधिक मिलता है। सामान का नया भाव ज्ञात कीजिए। फिर से आपसे नया भाव एक पूछा है। 20% कीमत कम होने से कितना ज्यादा मिला है? हमको सामान मिल गया ज्यादा, 6 किलोग्राम अधिक मिलता है सामान। 6 किलोग्राम अधिक मिला है। अब कि देखो सामान अधिक मिला है, क्यों? क्योंकि रेट गिर गया है, रुपी सेम है। 20% गिरने से 6 किलोग्राम, अगर 100% पूरा गिरता तो यानी 20 पंचे 100, 5 का मल्टीप्लाई किया तो इधर भी 5 का करो, 6 पंचे 30, यानी आपने 30 किलोग्राम आपको वस्तु मिली है। कितने रुपए में? 240 रुपए में। 240 रुपए में 30 किलोग्राम, तो 1 किलो कितने का? 30 से डिवाइड कर दो, 8 रुपए, यानी 8 रुपए प्रति केजी के हिसाब से मिला है। ये आपका क्या है? ये आपका नया वाला रेट है, नया भाव। ठीक, किसी वस्तु को ₹24 में बेचने पर उतने ही प्रतिशत लाभ होता है जितना वस्तु का क्रय मूल्य है। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। इस प्रकार के जो प्रश्न है इनको हल करने के लिए एक स्पेसिफिक फॉर्मूला है, उसका यूज करते हैं तो क्वेश्चन जल्दी हो जाता है, वरना एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है तो उसको सॉल्व करने में बहुत ही समस्या होती है। तो उससे बचने के लिए हम लोग एक फॉर्मूला याद कर लेते हैं। आप लोगों को भी मैं रिकमेंड करूंगा कि आप लोग भी याद कर लें। फॉर्मूला है कि क्रय मूल्य यानी CP इज इक्वल टू होता है 10 इंटू अंडर रूट 25 प्लस अंडर रूट 25 प्लस विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य को हम लोग क्या बोलते हैं? SP, सेलिंग प्राइस, और माइनस 50। ये ध्यान रखना, ये स्क्वायर रूट सिर्फ इतने में है, इस 50 पर नहीं है, 50 अलग है। ठीक, तो अब देखो यहाँ पर जो क्वेश्चन हमने करना है इस वाले क्वेश्चन में कि किसी वस्तु को 24 रुपए में बेचने पर उतने ही प्रतिशत लाभ होता है जितना वस्तु का क्रय मूल्य है। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अब कितने रुपए में बेचा है? 24 रुपए में, यानी आपको SP दे रखा है कितना? 24 रुपए। ठीक, 24 रुपए अगर SP है तो CP आप आराम से निकाल सकते हो इस फॉर्मूले में रख के। तो CP इक्वल टू कितना हो जाएगा? 10 इंटू 25 प्लस 24 माइनस 50, फिर 10 इंटू 25 में 24 जोड़ोगे हो जाएगा 49। 49 किसका है? स्क्वायर रूट, मतलब इस 49 का स्क्वायर रूट कितना होता है?
49 का स्क्वायर रूट होता है 7, और 7 का मल्टीप्लाई कर दोगे 10 में तो हो जाएगा 70 माइनस 50 कितना हो जाएगा? 70 माइनस 50 कितना हो जाएगा? 20, यानी 20 रुपए। इसका 20 रुपए भी आंसर होगा और 80 रुपीज, यानी दोनों आंसर होते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन में दो आंसर आते हैं। ठीक, आपको जो भी दिया हो ऑप्शंस में वो आंसर सही होगा। ठीक, एक वस्तु 21 रुपए में बेची जाती है तो उतने ही प्रतिशत की हानि होती है जितने में वस्तु खरीदी गई थी। वस्तु को कितने रुपए में खरीदा गया था? तो यहाँ पर हानि हुई है, तो हानि जब होती है तो ये फॉर्मूला यहाँ जहाँ प्लस है यहाँ पर माइनस हो जाता है, बाकी कुछ चेंज नहीं होता। ठीक, तो यहाँ पर जब हानि निकालेंगे तो यहाँ का जो साइन है ये वाला माइनस हो जाता है। ठीक, और जब लाभ होगा तो यहाँ पर प्लस होगा, जब हानि होगी तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा। इस बार एसपी क्या है? इस बार एसपी 21 रुपए, तो आप 21 रख दो। यहाँ पर हम लोग 21 एसपी ले लेते हैं, तो जब 21 लोगे तो 10 इंटू 25 माइनस 21 माइनस 50, फिर 10 इंटू 25 में 21 माइनस करोगे तो बचेगा 4, और 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है माइनस 50। तो यहां से देखो 10 टू जा 20 माइनस 50 कितना बचा? माइनस का 30। ठीक, माइनस 30 यानी 30। ठीक, माइनस को निगलेक्ट कर दो, यहाँ पर दो आंसर हो जाएंगे, यानी दो क्रय मूल्य हो जाएंगे, एक 30 हो जाएगा और दूसरा 70 हो जाएगा। तो ये दो आंसर आपके हो जाएंगे। ठीक, इस किसी वस्तु के विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य में 5:4 का अनुपात है। बताइए वस्तु को बेचने में कितने प्रतिशत लाभ होगा? तो किस किस का अनुपात दिया है? विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का। विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात दिया है मैंने। तो विक्रय मूल्य मतलब एसपी, विक्रय मूल्य मतलब एसपी, और क्रय मूल्य मतलब सीपी। कितना दिया है? विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात कितना दिया है? 5:4। 5:4, यानी हमारा सीपी कितना है? 4। सीपी कितना है? 4, और एसपी कितना है? 5। तो यहाँ देखो कितने रुपए का लाभ हुआ है। 4 की वस्तु थी, 5 की बेच दी तो 1 रुपए का लाभ हुआ है ना। 1 रुपए का अगर प्रॉफिट हुआ है कितने पर हुआ है? 4 पर, यानी 1/4 फ्रैक्शन हो तो परसेंटेज में कितने के इक्वल होता है? 25%। ठीक, तो ये आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए, इससे आपको ही फायदा होगा, समय की बचत होगी। ठीक, किसी वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 3/4 है तो उस पर कितने प्रतिशत का लाभ होगा? जब भी इस तरीके का क्वेश्चन हो कि विक्रय मूल्य का या क्रय मूल्य का, यहां पर कहा है कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का, विक्रय मूल्य का कैसे लैंग्वेज लिखी है? विक्रय मूल्य का, विक्रय मूल्य का 3/4 है ना। किसी वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 3/4 है, विक्रय मूल्य का 3/4 है। विक्रय मूल्य कितना है? 4 है। विक्रय मूल्य 4 है और क्रय मूल्य कितना है? 3 है। ठीक, ये है सीपी और ये क्या है? एसपी। ठीक, यहां देखो 3 से 4, 1 रुपए का प्रॉफिट हुआ है कितने पर? 3 पर, तो 1/3 फिर से कितने के इक्वल होता है? 33, राइट, 1/3%, यानी 33 सही 1/3%। अंदर अपना सामान 20% लाभ पर बेचता है। यदि वह सामान को 10% अधिक पर खरीदता और 25% लाभ पर बेचता तो उसे 14 रुपए अधिक मिलते। सामान का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो देखते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन को करने के लिए कैसे कौन सा तरीका लगाया जाता है। यहाँ पर देखो आपको दे रखा है कि एक दुकानदार ने अपना सामान 20% लाभ पर बेचा। तो हम लोग पहले मान लेते हैं सीपी, इसका सीपी मान लेते हैं 100। अगर 20% लाभ पर बेचा है यानी वो कितने का बेचा है? 120 का बेचा है। अब कह रहा है कि यदि वह व्यक्ति 10% अधिक पर खरीदता, यानी सीपी जब 110 है
सीपी 100 है, ये अब कह रहा है 10% अधिक पर खरीदता, यानी 10% अधिक पर खरीदेगा तो 110 का बेचेगा, मतलब 110 का खरीदेगा, 110 का खरीदेगा और फिर कितने पर बेचता, 25% लाभ पर बेचता। 110 पर खरीदता और 125 और 25% लाभ पर बेचता, तो हम 25% लाभ लेते हैं इस पर। 25% लाभ लेने का मतलब है 125 अपॉन 100 करोगे तो 0 से 0 कैंसिल, या 25 से काट दो, 0 से 0 कैंसिल कर दोगे। चलो कर लेते हैं अलग कैलकुलेशन। 110 इंटू 125 अपॉन 100, 0 से 0 कैंसिल, 4 5 2 जा 10 और 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, इधर गुणा कर दो। 11 25 के 25 का 5 कैरी 2, 25 के 25 तो 27, 2 से डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा, 2 1 के 2, 2 3 6, यहाँ से 2 से 14 तो 25 10, यानी। और आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है कि सामान का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। सामान का क्रय मूल्य यानी 100 की वैल्यू बतानी है। यहाँ देखो 120 और यहाँ कितना है, यहाँ पर कितना है 137.5, ठीक। और कितने का डिफरेंस आया है, यहाँ डिफरेंस देख लेते पहले। 17.5 हमें इन परसेंटेज में कितने का डिफरेंस मिला है, 17.5 का, और रुपए में कितने का डिफरेंस है, 14 रुपए का। तो देख लो 17.5 इज इक्वल टू 14 रुपीज, तो पॉइंट हटाया, इधर 0 बढ़ाया, ठीक। तो यहाँ से 100 की वैल्यू हमें पता करनी है, तो 140 इंटू 100 अपॉन 175, 25 से काट दो तो 3 टाइम्स 7 टाइम्स जाएगा, इधर 4 टाइम्स, 7 से काट दो, 7 जा 7 और 7 2 जा 14, 20 हो गया, यहाँ पर 20 हो जाएगा, यानी 20 इंटू 4, 20 को 80, यानी 80 रुपए, यानी उसका क्रय मूल्य कितना है, 80 रुपए।